चाह मिटी चिंता मिटी मन बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। इस जीवन में जिस किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं, मोह माया नहीं, जिसको कुछ भी खोने का डर नहीं, जिसका मन जीवन के भोग विलास से बेपरवाह हो चुका है, वही सही मायने में इस विश्व का राजा है, महाराजा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात उच्च ज्ञान पा लेने से कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता। अक्षर और शब्दों का ज्ञान होने के बाद भी अगर उसके अर्थ का कोई मोल ना समझ सके, ज्ञान की करुणा को ना समझ सके, तो वह ज्ञान किस काम का, वो तो अज्ञानी के समान है। लेकिन जिस किसी ने भी प्रेम के ढाई अक्षर को सही रूप से समझ लिया, वही सच्चा ज्ञानी और विद्वान है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू क्या मुझे गूदेगा, मुझे आकार देगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। यह बात बहुत ही जानने और समझने की बात है। इस जीवन में चाहे जितना बड़ा मनुष्य और राजा हो या गरीब हो, आखिर में एक दिन उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और इस संसार में यदि किसी से दोस्ती ना हो तो दुश्मनी भी ना हो। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं लेता, फिर भी उसे कोई पसंद नहीं करता, और कोयल किसी को धन देती नहीं, फिर भी वो सबको पसंद आती है। इसका कारण यह है कि कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है और समस्त संसार को अपना बना लेती है, जबकि कौवा अपनी कर्कश ध्वनि से किसी को भी पसंद नहीं आता है। इसलिए जब भी किसी से बोले तो मीठा स्वर बोले। ताई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी इस दोहे में भगवान से अरदास करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे उतना ही दें जितना मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर सकूं, और मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी साधु संत खाली हाथ ना जाए, मैं उसका भली भांति से सत्कार कर सकूं, आदर कर सकूं। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जो जन्म मिला है वह जन्म बहुत ही दुर्लभ है, अर्थात बहुत ही भाग्यवान आत्माओं को यह जन्म मिलता है। एक बार तुम्हें यह जन्म मिल गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम इसे व्यर्थ कर दो। मनुष्य जाति हर किसी को बार बार नहीं मिलती, ठीक वैसे ही जैसे किसी वृक्ष का पत्ता एक बार टूट जाता है तो पुनः अपनी जगह पर स्थापित नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्य जीवन समाप्त होने पर तुम्हें पुनः प्राप्त नहीं होगा, इसे व्यर्थ ना करो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोर करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करो, उनसे ज्ञान लो। मोल करना है तो तलवार का करो और उसे हमेशा म्यान में ही पड़ा रहने दो। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जो जन्म मिला है वह जन्म बहुत ही दुर्लभ है, अर्थात बहुत ही भाग्यवान आत्माओं को यह जन्म मिलता है। एक बार तुम्हें यह जन्म मिल गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम इसे व्यर्थ कर दो। मनुष्य जाति हर किसी को बार बार नहीं मिलती,
ठीक वैसे ही जैसे किसी वृक्ष का पत्ता एक बार टूट जाता है तो पुनः अपनी जगह पर स्थापित नहीं हो सकता, इसी प्रकार मनुष्य जीवन समाप्त होने पर तुम्हें पुनः प्राप्त नहीं होगा। इसे व्यर्थ ना करो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। एक बहुत अच्छी बात लिखी है कबीर जी ने। वे कहते हैं, जब मैं पूरे संसार में बुराई ढूंढने के लिए निकला, मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का बुरा और बुराई नहीं मिली, परंतु जब मैंने स्वयं को देखा तो मुझे मुझसे बुरा कोई और मिला ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि हम दूसरों में गलतियां निकालते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर गलतियां ढूंढना शुरू करते हैं तो हमें अपने अंदर सबसे ज्यादा बुराई भरी हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं, हर चीज धीरे धीरे से पूरा होता है इस संसार में। माली के 100 बार सींचने पर भी फल तभी आते हैं जब उस फल का सीजन होता है, ऋतु होती है, मौसम आता है। जीवन में इसी तरह से जीवन में हर कोई चीज अपने समय से ही पूरी होती है, ना कोई समय से पहले और ना कोई समय से बाद।